जो आज कोरोना काल है वो तो एक बहुत बड़ा अलार्म हम सब के लिए है। तो उसके विनाश में हम अपना विकास अगर ढूंढेंगे तो हानि किसी और को नहीं, हमें ही होगी। मेरे माता पिता जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है, उन्होंने जड़ से जोड़ कर रखा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति। मैं हूं आपके साथ निहारिका मिश्रा। आज हमारे साथ मौजूद है ऋचा रंजन, जो कि एक नेचुरलिस्ट है, जिन्होंने अपनी आईआईटी की नौकरी छोड़कर वो बिहार में प्राकृतिक के प्यार की उपयोगिता और विस्तार के बारे में समझा रही है। साथ ही हम आपको ये भी बता दें, ये बिहार के पूर्व महानिदेशक अभयानंद सर की बेटी है। आइए जानते हैं इनसे कि इन्होंने लीक से हटकर ये प्राकृतिक के प्यार और विस्तार की उपयोगिता के फील्ड को क्यों चुना। सबसे पहले नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, आपने अपनी आईआईटी की नौकरी 11 साल की, उसके बाद आपने उसे छोड़ दिया, तो ये फैसला आपने क्यों किया? मेरी अपनी कुछ निजी स्वास्थ्य समस्याएं थी, छोटी मोटी पेट दर्द, सर दर्द आदि, गैस आदि। और मैं इतने बड़े बड़े शहरों में रह चुकी थी और इतने बड़े बड़े अस्पताल, इतने स्वास्थ्य सुविधाएं, सबका लाभ था उपलब्ध, लेकिन तभी भी मुझे कोई बहुत अपनी समस्याओं में ठोस लाभ नहीं मिल पा रहा था, जबकि समस्याएं छोटी मोटी ही थी। ये एक कारण था। दूसरा, मेरी माता जी एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, और करीब 40 वर्षों से वो इस फील्ड में हैं। और इधर कुछ सालों से उन्होंने देखा कि ऐसी स्वास्थ्य समस्याएं जो पहले बिल्कुल नहीं हुआ करती थी या यदाकदा होती थी, वो अब बहुत अधिक मात्रा में उनको समस्याएं मिल रही थी। मेरे पिताजी भी लगभग 6 वर्ष पहले जब मैंने यात्रा शुरू की थी, वो अपने नौकरी से रिटायर हुए थे और उनकी भी अपनी स्वास्थ्य समस्याएं थी जो नौकरी में रहते हुए उन्हें उस समय नहीं मिल पा रहा था देखने का। तो वो भी एक समझने का प्रयास कर रहे थे कि क्यों ये समस्याएं हैं और इसका निराकरण क्या है। तो ये सब मिलजुल कर हम सबको प्रेरणा मिली कि हम समझना का प्रयास करें। जब आज हम देखिए इतना इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, आज सबके पास इंटरनेट आदि सब कुछ उपलब्ध है, फिर भी हम इतनी छोटी छोटी समस्याओं का उपचार क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं। और हमेशा से एक जड़ से जुड़ाव रहा है। मेरे माता पिता जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है, उन्होंने जड़ से जोड़ कर रखा है। तो हमेशा से ये भावना थी मन में कि अपने जड़ से जुड़े रहना है और एक समझना है, प्रयास करना है, वापस जड़ की ओर लौटना है। अच्छा मैम, ये बताइए, जब आपने इस चीज़ को शुरू किया तो लोगों में कैसे आपने जागरूकता लाई इस चीज़ को लेकर कि कैसे लोग मतलब प्राकृतिक के महत्व को समझे और क्यों बीमार पड़ रहे हैं, ये चीज़ आपने लोगों को कैसे बताई? मेरा ये मानना है कि अगर कोई एक आइडिया है, कॉन्सेप्ट है और वो उसका लाभ मिलता है लोगों को, तो वो ऑर्गेनिकली ग्रो करेगा। उसको किसी ऐसे फोर्स की ज़रूरत नहीं होगी या कोई ऐसे दबाव की आवश्यकता नहीं होगी कि वो लोग उसको अपनाएं या समझें। हम सब हमेशा ही प्रकृति से जुड़े हुए रहे हैं। ये पिछले कुछ वर्षों में बहुत तीव्र गति से हम प्रकृति से दूर होते गए हैं और उसका परिणाम हम सब देख रहे हैं। और जो आज कोरोना काल है वो तो एक बहुत बड़ा अलार्म हम सब के लिए है। तो अगर हम नहीं भी देखना चाह रहे हो तो भी कोरोना हमें दिखा रहा है। तो प्रकृति जो है वो हम सब उसी से बने हैं, कोई बाह्य चीज़ तो है नहीं प्रकृति। तो उसके विनाश में हम अपना विकास अगर ढूंढेंगे तो हानि किसी और को नहीं, हमें ही होगी। इसलिए प्रकृति को पुनः समझना और उससे तालमेल बैठाना हमारे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं, क्योंकि उसके विनाश में अगर हम अपना विकास ढूंढेंगे तो हमारे ही अस्तित्व पे एक प्रश्न चिन्ह उठेगा। जो आज कोरोना काल है वो तो एक बहुत बड़ा अलार्म हम सब के लिए है। तो उसके विनाश में हम अपना विकास अगर ढूंढेंगे तो हानि किसी और को नहीं, हमें ही होगी। मेरे माता पिता जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है, उन्होंने जड़ से जोड़ कर रखा है।